आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य सिप्पी अंकित मूल्य क्या करेगा, बेच रहा है। बोला ना कि 17% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ कब प्राप्त करेगा, बेचेगा तब। तो एसपी 22% का छूट देगा। तो 22% का छूट किस पर दिया जाता है, हमेशा एमपी पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यानी कि यदि अंकित मूल्य 100 हो तो 22 का छूट देगा, तो कितना में बेच देगा, 78 में। अब क्या बोल रहा है, 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 17% का लाभ भी होना चाहिए। और लाभ कैसे होता है, हम लोग को जितना में खरीद कर लाते हैं उस पर बढ़ाकर बेचते हैं। तो 17% लाभ का मतलब 100 का माल 17 बढ़ाकर बेचेंगे। तो यदि क्रय मूल्य यानी सीपी 100 हो तो 17 बढ़ा करके बेचेंगे, तो कितना बेच देंगे, 117 में। अब काट करके हम लोग छोटा करेंगे, ये दोनों एक साथ अनुपात में है और ये एक साथ अनुपात में है। काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 50 दूना 100, इसको काटेंगे 2 तिया 6 2 18। ठीक, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 39 क्या है, एसपी है। ये 117 क्या है, ये भी एसपी है। जब दोनों एसपी ही है और एक ही वस्तु का एसपी है, तो दोनों का यहाँ क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। यानी 39 और 117 समान अंक में होना चाहिए। समान तो भी है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि छोटा वाला जो संख्या है उसको बड़ा वाला संख्या के बराबर कर दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग मौसन निकाल करके बनाते हैं। फिलहाल देखते हैं कि बराबर होता है कि नहीं। तो 39 में यदि 3 से गुना कर देंगे, 39 में 3 से गुना करेंगे तो 117 बन जाएगा। अब 3 से जब इसमें हुआ है तो दोनों एक ही अनुपात में है, तो 3 से यहाँ भी हम लोग को गुना करना पड़ जाएगा। अब एसपी कितना हो जाएगा, 117, और एसपी यहाँ भी 117, यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस सेम हो गया। और सेम होना ही चाहिए क्योंकि एक ही वस्तु का है। यानी दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों का मान एक ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग करते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का बात बोल रहा है। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना आ गया हम लोग का 100, लेकिन अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 5 या 15 150। क्या पूछ रहा था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य यानी 100 से कितना अधिक है, 50 अधिक है। ऑप्शन में क्या है, परसेंट में। परसेंट का मतलब 100 में कितना, तो 100 में ही तो 50 अधिक है, तो 50% अधिक है। आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। या फिर अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, कितना अधिक है, 50 कितना में, 100 में। परसेंट बदलने के लिए इंटू 100 आ गया ना 50। तो 100 का मतलब ही होता है यदि 100 में तो परसेंट में आया है। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50% अधिक है। कौन, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। हम लोग का अगला प्रश्न है, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। मार्ट जो है वो क्या करता है, कार्ड से यदि भुगतान किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा तो 5% का छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। बोल ये रहा है कि जो सामान खरीद करके लाया है वही सामान बेचा, यानी मार्ट को क्या कर रहा है, मार्ट को फायदा 10% का होना चाहिए। 10% का फायदा ये कमाएगा भी और 5% का छूट भी देगा। तो उसके लिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। अगर इस लाइन से समझ में नहीं आया तो हम लोग अभी बनाएंगे प्रश्न को, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे सीपी यानी मार्ट, ये मॉल कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाया होगा, उसका अपना कुछ न कुछ खर्च हुआ होगा, वही खर्च है सीपी।
एमपी यानी जितना में खरीद कर लाया उस पर कुछ बढ़ा करके प्रिंट रेट दिखाएगा, और इसी प्रिंट रेट पर क्या करता है, वो छूट देता है। छूट करके क्या करेगा, छूट देकर वो बेच देगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि 5% का छूट देता है। तो छूट किस पर दिया जाता है, जो प्रिंट रेट मार्केट प्राइस होता है उस पर। 5% का मतलब 100 में 5 का छूट, यानी कि यदि मार्केट प्राइस एमपी यदि 100 हो तो 5% का छूट में कितना बेच देगा, 95 में। एमपी का मतलब अंकित मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि साथ ही साथ उसको 10% का लाभ भी होना चाहिए। लाभ का मतलब, लाभ कब होता है, जितना में हम लोग खरीद के लाते हैं उससे बढ़ाकर बेचना है। तो कितना बेचना है, 10%, यानी 100 का माल 10 बढ़ा करके। तो यदि खरीद के लाया होगा 100 में तो 10 बढ़ाकर बेचेगा। तो एसपी तो यहाँ है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110। अब इसको काट करके सबसे पहले हम लोग छोटा करेंगे। 20 पचे 100, 19 पचे 95, यहाँ भी काट देंगे, 0 से 0। अब यहाँ देखने के बाद क्या मिला हम लोग को, यहाँ एसपी 19 है और यहाँ एसपी 11 है, दोनों एसपी ही है। तो दोनों का मान अलग अलग नहीं, एक होना चाहिए। तो एक कैसे करेंगे, 19 को 11 बनाना है और 11 को 19 बनाना है। न तो 19 11 बन सकता है और न ही 11 19। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो 19 गुने कितना हो जाएगा, यही जो आएगा वो हम लोग का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे यहाँ हम लोग, अब 19 में क्या किए, 11 से गुना। तो यहाँ हो गया 11 से गुना। अब यहाँ 11 से किए तो इसमें भी 11 से करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ अनुपात में था। ये तो हो गया, लेकिन ये विक्रय मूल्य कितना आ गया, 19 गुने 11। तो ये भी तो उतना ही होना चाहिए। तो इसमें कितना से कर देंगे, इस 11 से 19 में किए तो 19 को यहाँ गुना कर देंगे, यानी 11 में 19 से कर देंगे। कहने का मतलब है कि 19 गुने 11 हो या 11 गुने 19 हो, दोनों का मान तो सेम ही आएगा। तो यहाँ तो 19 गुने 11 हो गया, यहाँ 11 गुने 19 किया। अब इसमें हुआ 19 से गुना, तो इसमें भी 19 से गुना हम लोग को करना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये एक साथ अनुपात में था। कैसे, क्योंकि जब हम लोग क्रय मूल्य 100 माने थे तभी ना विक्रय मूल्य 110 आया था, इसलिए एक साथ अनुपात में कहलाएगा। अब निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में 19 से करेंगे 190। ये कितना हो गया, 11 दूना 22, 220। क्या पूछ रहा था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य यानी ये, क्रय मूल्य यानी इससे कितना अधिक है। तो सबसे पहले कितना अधिक है ये निकालेंगे। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 30। ये तो कि 30 अधिक है, कितना में, किससे 30 अधिक है, 220 किससे 30 अधिक है, 190 से, बटा 190। अब प्रतिशत बदलने के लिए, क्योंकि बोल रहा प्रतिशत, तो प्रतिशत बदलने के लिए इंटू 100। 0 से 0 गया, गुना करेंगे कितना आएगा, 300, 300 बटा 19। अब 300 बटा 19 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, तो 19 एकम 19, 20 11 110। तो 19 पचे 95, 5 इधर 10 उधर, 15 बटा 19%। क्या हो गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट, 15 बटा 19%। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सेम क्वेश्चन, जो पिछला प्रश्न हम लोग बनाए थे वही प्रश्न ये भी है। क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बस सीपी, एमपी और एसपी। छूट किस पर दिया जाता है, एमपी पर। 20% का मतलब
100 में, यानी अंकित मूल्य 100 हो तो 20 का छूट यानी 80 में बेच देगा। 12% का लाभ, लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो 12% का मतलब 100 में 12, क्रय मूल्य यदि 100 हो तो 12 का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेगा? 112 में, 12 बढ़ा करके। अब क्या करेंगे हम लोग? काट करके इसको छोटा करेंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 20 पचे 100, 20 चौक 80। क्या दिख रहा है? यहाँ है SP 4, यहाँ है SP 112। क्या बोले थे? जब एक ही चीज में दो कॉमन आए, यहाँ ये भी SP ये भी SP, तो दोनों का मान एक ही होना चाहिए। तो छोटा को बड़ा के बराबर में बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो कैसे बनेगा? बस बड़ा में उससे भाग देंगे, 1 1 2 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, यानी कि 4 को 112 बनाने के लिए 18 से क्या करना होगा हम लोग को? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3, 1 1 2 4, तो 4 दूना 8, 4 8 32, 28 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। 8 चौक 32 के 2, 4 दूना 8, 3 11। ठीक है, अब यहाँ 28 से गुना हुआ है तो इसमें भी 28 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ अनुपात में था। अब अनुपात में कैसे था? क्योंकि जब MP 100 था तब SP 80 आया, यानी कि इससे इसका रिलेशन है। तो जो काम हम लोग इसमें करेंगे वही काम इसमें भी करना पड़ेगा। तो 28 से यहाँ गुना किए तो 28 से इसमें भी गुना करना पड़ गया। अब हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ तो 100 का 100 उतरेगा, ये कितना हो जाएगा? 28 पाँचे, तो 8 पचे 40 के 0, 4 5 गुना 10, 4 14। इसको हल करने का जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब किससे हम लोग को? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य हम लोग का आ गया, क्रय मूल्य भी हम लोग का है, तो कितना अधिक है अंकित मूल्य? 100 से 40 अधिक है। 100 से 40 अधिक है। किससे? 100 से। 100 से 40 अधिक, और 100 से 40 अधिक का मतलब ही होता है 40% अधिक। तो कितना अधिक हो गया? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक? 40% अधिक। या इसको ऐसे ही परसेंट में बदलेंगे हम लोग तो क्या होगा? 100 से 100 कट जाएगा, 40 ही आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब हर साल पिछले साल की तुलना में 10% उसके मूल्य में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। मशीन का मूल्य हर साल 10% कम होता जा रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य कितना रहा होगा? वर्तमान मूल्य इतना का मतलब क्या बोल रहा है? वर्तमान यानी अभी इसका दाम कितना है? 1,62,000। 2 साल पहले कितना रहा था? तो 2 साल पहले का मतलब हर साल क्या कर रहा है? 10% कम हो रहा है, यानी 2 साल इसका रेट कम हुआ होगा। 2 साल कैसे कम हुआ होगा? CPSP 2 साल का बात कर रहा है। 10% का मतलब 100 में 10 का कमी, काटेंगे 0 से 0 गया, इसका मतलब 10 में 1 का कमी, यानी पहले यदि कीमत 10 रहा होगा तो 1 कम होकर के कितना हो जाएगा? 9। और यही काम कितने बार हो रहा है? 2 साल यानी 2 बार हो रहा है। तो फिर वही करेंगे, 10 में 1 का कमी यानी 9, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 नहीं 100। ये हो गया क्या? CP यानी मशीन का प्रारंभिक मूल्य। मशीन का इतना दाम रहा होगा, ये अभी अनुपात में चल रहा है, न कि एक्यूरेट। 9981। और ये क्या आया? ये वर्तमान मूल्य। कहने का मतलब है कि यदि मशीन का पहले दाम 100 था तो अब कितना हो गया? 81। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अभी इतना है, तो कह सकते हैं कि 81 का मान 162,123 क्या रुपया में है, एक्यूरेट मूल्य है इसका। तो 81 का मान इतना, तो 1 का मान कितना? 81 1 में 81, 81 दूना 000 उतार लेंगे। 1 का मान कितना आ गया? 2000।
क्या पूछ रहा है? 2 साल पहले का, 2 साल पहले क्या निकाले हम लोग? 2 साल पहले 100, यानी 100 का मान जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा? 2 साल का पहले का रेट। तो 1 का मान 2000, 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ किए हैं तो इधर भी 100 से गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? 302050, 302050, यानी 2 के बाद 5 जीरो। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है, 2 लाख रुपया। यानी कि 2 साल पहले मशीन का दाम कितना था? 2 लाख रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहला लाइन यही खत्म। अब इसको पहले हम लोग सेट करेंगे। क्या बोला? 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आगे बोल रहा है 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। ये अलग आ गया दूसरा लाइन। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे कैसे बोल रहा है? पहला ये 12 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 12 संतरों का क्या? सीपी किसके बराबर है? 9 संतरों के, 9 संतरों के क्या? विक्रय मूल्य के 12 संतरों का क्रय मूल्य सीपी 9 संतरों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के क्या बराबर है। तो क्या कर लेंगे हम लोग? सीपी के सामने 2 अंक यानी सीपी के बराबर में यदि देखिएगा तो बराबर के बाद 2 चीजें, एक 9 है एक एसपी है। तो सीपी के लिए हम लोग 9 को पकड़ेंगे, यानी कि बराबर के साइड में जो अंक होगा वो सीपी होगा। तो सीपी कितना हो गया? 9। उसी तरह से एसपी के लिए बराबर के दूसरे साइड में जो अंक होगा वो एसपी का मान होगा। ये हो गया एसपी, यानी सीपी 9 तो एसपी कितना? 12। अगला कंडीशन क्या बोल रहा है? 10 संतरों पर प्रदान छूट, क्या? 10 संतरा का छूट यानी डिस्काउंट 5 संतरों पर लाभ, 5 पर हुआ प्रॉफिट, क्या? बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर के दूसरे साइड में जो अंक होगा वो प्रॉफिट होगा। ठीक। और डिस्काउंट के लिए बराबर के दूसरे साइड में जो अंक होगा वो डिस्काउंट का मान हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे? इसको काट करके छोटा कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये अनुपात में आया। इसको भी काट सकते हैं हम लोग, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। ठीक है। अब क्या क्या दे रहा है? सीपी, एसपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। तो सेट करेंगे हम लोग। सीपी पर क्या होता है? हम लोग लाभ या हानि करके बेचते हैं। तो प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट दे रहा है, हानि नहीं है। एमपी, और एमपी पर क्या होता है? एमपी पर कोई चीज छूट दिया जाता है यानी डिस्काउंट। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? फाइनल बेच देते हैं। यानी यहाँ 1 2 3 4 5 चीज है और इसी को सेट करना है हम लोग को। कैसे सेट करना है? क्या बोल रहा है यहाँ? इसके अनुसार सीपी कितना? 3, सीपी 3। जब सीपी 3 कंडीशन है, जब सीपी 3 तो एसपी कितना? 4, एसपी 4 होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है? छूट 1 है, तो छूट 1 है। और ये जब छूट 1 है तो प्रॉफिट कितना है? 2, प्रॉफिट कितना है? 2। ये तो हो गया कि प्रॉफिट इतना है, लेकिन अनुपात में इसको लिख देते हैं हम लोग। 3 और 4 एक साथ अनुपात में था, 2 और 1 एक साथ अनुपात में है। अब पहले लाइन को यदि हम लोग देखें, किस लाइन को? इसको और इसको देखें तो 3 का माल 4 में बेचा गया, यानी खरीदे 3 में बेचे 4 में, कितने का फायदा? 3 का सामान 4 में बेच दिए, कितने का फायदा? 1 का फायदा। फायदा मतलब प्रॉफिट, यानी यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो गया? 1 का। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ था? 2 का। तो ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट, और दोनों का अंक क्या है? अलग अलग है? नहीं, दोनों का अंक सेम होना चाहिए।
तो सेम के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों का अंक समान बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 को 1 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 1 को 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी प्रॉफिट दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि इसके अनुसार प्रॉफिट 1 होना चाहिए और इसके अनुसार प्रॉफिट 2, दोनों एक ही वस्तु पर प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट यानी लाभ बराबर होना चाहिए। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना किए, अब इसको 2 से गुना किए, तो इस लाइन में जितना भी होगा सबके साथ 2 से गुना होगा। यानी यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये सभी एक ही लाइन में है, यानी एक ही अनुपात में है। गुना हो गया, अब गुना हो जाएगा तो ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। ठीक है, अब 8 हो गया तो ये डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 1 है, डिस्काउंट 1। यहाँ ये दोनों मिल गया है तो ये डिस्काउंट को सीधे हम लोग यहाँ अब रख सकते हैं, सीधे डिस्काउंट को यहाँ रख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 8 में बेचा गया, 4 दूना 8, 8 में बेचा गया किस सामान को, 1 छूट दे करके, यानी छूट के पहले उस सामान का दाम होगा कितना, 1 का छूट दिया गया और 8 में बेच दिया गया, यानी छूट के पहले इसका दाम कितना रहा होगा, 8 से 1 ज्यादा 9, तब ना 9 के सामान पर 1 का छूट दे करके 8 में बेचा, तो एमपी कितना हो गया 9, एमपी 9, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको ये नहीं देखना है कि यहाँ हम लोग इसको बराबर करके 2 से गुना किए तो यहाँ 1 में 2 से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस 1 को हम लोग बाद में लिखे हैं। 1 को लिखने के पहले जो दोनों में कॉमन था, कॉमन मतलब ये प्रॉफिट दोनों में कॉमन था, तो दोनों को हम लोग दोनों का सांख्यिक मान बराबर किए, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 कर दिए। जब पूरा सेट हो गया, पूरा मतलब ये और ये सेट हो गया, उसके बाद हम लोग इस 1 को यहाँ लिखे हैं। अब यानी कि डिस्काउंट 1 हो गया, तो बेचा गया 8 में छूट दिया 1, यानी छूट के पहले कितना इसका प्रिंट रेट होगा 9। ठीक है, पूछ क्या रहा है, छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट किस पर दिया जाता है, सबसे पहले तो छूट दिए कितना, हम लोग 1 का छूट दिए, छूट कितना 1 का, किस पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है हम लोग का 9। प्रतिशत बदलने के लिए इंटू 100, अब इसको भाग देंगे तो 11.11% आएगा, यानी छूट का प्रतिशत कितना है, ऑप्शन नंबर सी 11.11%।